हाय गाइस, सभी को राधे राधे। आइए आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं कहाँ गई थी। आज 4-5 दिन से मैं बाहर थी, इसलिए मैं कोई वीडियो भी नहीं बनाने पा रही थी और पितृपक्ष का अभी एक भी वीडियो नहीं बनाने पाई हूँ। तो देखिए, मैं हरिद्वार गई थी स्नान करने के लिए। हरिद्वार से स्नान करने के बाद हम लोगों का मेन पॉइंट था, स्नान करके हम लोगों को दिल्ली एग्जीबिशन में जाना था। तो मैं भी एग्जीबिशन की वीडियो आप लोगों को बाद में डालूंगी। तो ये देखिए, मैं हरिद्वार से एक दिन हरिद्वार रुकी, वहाँ पे हम लोगों ने स्नान किया पहले दिन। फिर दूसरे दिन सुबह जब हम लोगों की बस थी तो सुबह सुबह हम लोग फिर से स्नान करने के लिए चले गए और ये पहुँच गए गंगा जी के किनारे। हर की पौड़ी में स्नान किया दूसरे दिन सुबह। तो दूसरे दिन सुबह बस हम लोगों की 7:30 बजे की थी, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि सुबह 5 बजे ही उठकर, देखिए एकदम अंधेरा है, तो 5 बजे ही उठकर मैं फिर से गंगा स्नान दोबारा करने चली गई। ये दोबारा मैं स्नान करके फिर गंगा जी का वहाँ पर पूजन की। तो दूसरे दिन प्रदोष का दिन था, तो बहुत ही अच्छा दिन था हमारे लिए। तो प्रदोष के दिन मैं स्नान किया, स्नान करने के बाद पूजा की। अब मैं लोटा लेकर के नहीं गई थी, तो जल किस चीज़ से चढ़ाती। वहीं पे जहाँ स्नान की वहीं पे बाहर में भोलेनाथ का मंदिर था, तो मैं सोची कि प्रदोष का दिन है तो हमें भोलेनाथ की भी पूजा कर लेनी चाहिए। तो इसलिए मैं अपने पूजा करने के बाद गंगा जी की और दीपक जलाने के बाद मैं दीपक घर से ही अपने एक छोटे से बैग में लेकर, फिर मैं देखिए इस तरह से हाथ में जल लेकर के आई अपने भोलेनाथ को स्नान कराने के लिए, क्योंकि प्रदोष का दिन था। तो मैं इस तरह से अजूरी में जल ला करके भोलेनाथ को ही चढ़ाई और चढ़ाने के बाद से उनकी पूजा, वहीं पे बेलपत्र जो चढ़ा हुआ था उसी बेलपत्र को निकाल करके मैं धुलकर चढ़ा दी। और फिर उसके बाद से उन्हें, हमारे पास जो भी सामान था उससे मैं उनकी पूजा की। देखिए ये मेरा छोटा सा पर्स है, मैं कहीं भी तीर्थ पे जाती हूँ तो मैं इस झोले में 2-4 दिया बाती माचिस और घी रख लेती हूँ। फिर जहाँ भी हमें भगवान का मंदिर मिल जाता है तो मैं पूजा कर लेती हूँ, एक दीपक जला देती हूँ। तो मैं, प्रदोष का दिन था और हमें भोलेनाथ मिल गए, तो मैं भोलेनाथ की पूजा कर ली। क्योंकि प्रदोष के दिन मैं मंदिर जाती हूँ। फिर उसके बाद से होटल में आई, रेडी हुई और रेडी होने के बाद से फिर हम लोग निकल दिए दिल्ली के लिए। तो ये देखिए, हम लोगों की दिल्ली की बस लगी थी और हम लोग दिल्ली के लिए निकल गए हैं। मैं अपने बेटे के साथ गई थी। तो इस तरह से सफ़र हम लोग का शुरू हो गया। दिल्ली पहुंचने ही वाली थी कि रास्ते में एक जगह बस रुका, जहाँ पे कि सभी को आधे घंटे का समय दिया गया था नाश्ता करने के लिए। तो फिर हम लोग, देखिए हम लोगों का ये बस है, एसी बस था। और फिर हम लोग यहाँ देखिए रुके, ये पंजाबी ढाबा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने रुका और रुकने के बाद सब लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद जिनको जो भी खाना था सब लोग खाए, कोई फूल फोटो खिंचवाए। और वहाँ से खाने के बाद से फिर हम लोग पहुँच गए, बस हमारी पहुँच गई दिल्ली। दिल्ली पहुँचने के बाद से हम लोग राजीव नगर में उतरे। फिर वहाँ से हम लोग वो या मेट्रो ट्रेन पकड़ करके हम लोग पहाड़ आ गए। तो हम लोग को पहाड़गंज में होटल लेना था, तो ये पहाड़गंज में अपनी होटल ली। फिर उसके बाद वहाँ फ्रेश होकर के हम लोग शाम को निकल गए पहाड़, झंडे वाली माता का मंदिर। बहुत दिन से सुनी थी कि वहाँ झंडे वाली माता का मंदिर बहुत अच्छा है, तो हम लोग झंडे वाली माता का दर्शन करने चली गई। ये देखिए झंडे वाली माता है, बहुत ही अच्छा मंदिर है। जो भी दिल्ली जाए तो झंडे वाली माता का दर्शन ज़रूर से करे। और वहाँ देखिए इस समय गणपति उत्सव चल रहा था, तो गणेश जी का भी वहाँ पे रखाया था, वो पंडाल बना था। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है और बहुत ही सुंदर सजावट भी वहाँ पे था। इतना अच्छा लग रहा था कि वहाँ से निकलने का ही नहीं मन कर रहा था। फिर भी हम लोगों ने दर्शन किया, दर्शन करके प्रसाद लिया। उसके बाद वहाँ से निकल करके हम लोग होटल पहुँच गए। होटल पहुँचे तो हम लोगों को भूख लगी थी, क्योंकि सुबह से मतलब कुछ खाई नहीं थी। तो फिर उसके बाद से हम लोग खाने के लिए पहुँच गए होटल में। और ये देखिए महाराजा होटल है, वहाँ फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया खाना। ये देखिए थाली है, 400 की थाली है ये। और इतना ज़्यादा खाना था कि अकेले तो कोई भी इसे नहीं खा सकता है, और हम लोग माँ बेटा मिल करके भी पूरा खाना नहीं खाने पाए, छूट ही गया। उसके बाद हम लोग खाना खाने के बाद पान खाने के लिए पहुंच गए, क्योंकि खाना खाने के बाद पान ज़रूर खाना चाहिए, कुछ मीठा चाहिए। तो हम लोग, ये इंडिया का जो फर्स्ट पान पार्लर है वो दिल्ली में स्थित है, कैनाट पैलेस में, कैनाट पैलेस में। तो वहाँ गई, वहाँ पे देखिए माउथ फ्रेशनर इतने तरह का था जिसे कि टेस्ट करने के लिए था। उसके बाद आपको पैकिंग अलग से मिलेगा। तो हम लोगों ने टेस्ट किया, कुछ ख़रीदा भी, और फिर पान का टेस्ट लिया। तो पान में मैं ये जो पान खाई तो ये केसर पिस्ता पान था। तो पान जो होता है उसके ऊपर पिस्ता का देखिए ये कोटेज चढ़ा होता है। तो बहुत ही टेस्टी पान था। तो मैं इसे खाई और खाने के बाद से फिर हम लोग अपने होटल की ओर चल दिए। तो रात्र हो गई थी, क्योंकि रात्रि 10 बज गई थी। फिर हम लोगों ने मेट्रो पकड़ा और मेट्रो पकड़ करके हम लोग पहाड़गंज आ गए।
राजीव नगर उतरने के बाद से हम लोग पहाड़गंज आ गए और फिर अपने होटल में आ गई दोस्तों। तो यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक एवं कमेंट कर दीजिएगा एवं शेयर कर दीजिएगा। अब मैं दूसरे दिन, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैं अभी तक इतना ही वीडियो बनाई हूँ। अब मैं अगली वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी कि जो वहाँ एग्जीबिशन लगा था, एक्सपो लगा था, एक्सपो में गई थी हम लोग, तो वहाँ सिल्वर का एक्सपो लगा था, तो उसका वीडियो मैं आगे डालूंगी। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो मैं अभी जो दूसरा वीडियो डालूंगी तो उसमें मैं एक्सपो का वीडियो डालूंगी कि किस तरह से प्रदर्शनी में गई और वहाँ किस तरह का प्रदर्शनी लगा हुआ था। बहुत ही अच्छा था। बहुत जगह से सिल्वर के जो काम करते हैं व्यापारी लोग